हेलो बच्चों, कैसे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका चैनल पर स्वागत है। जैसा कि क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर, ग्रेटर देन 3, लेस देन 5, एग्जैक्ट 4, कॉम्पोजिट नंबर और 7। तो ये डाइस से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं और इसको हम लोगों को बनाना है, जिसमें प्रोबेबिलिटी मांगा गया है। टोटल 9 केस हैं, उन 9 केसों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना होगा कि इवन नंबर या प्राइम नंबर या ऑड नंबर ये क्या होते हैं और एक डाइस में कुल नंबर कितने होते हैं। तो सबसे पहले जो डाइस में हम लोग जानते हैं कि एक डाइस में 6 नंबर होते हैं। अब वो 6 नंबर कौन कौन हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें से हम लोगों को, जैसा कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइम इवन नंबर का जो है हम लोगों को निकालना होगा। तो इसमें देखो कि ऑल इवन नंबर कितना है। ऑल इवन नंबर चेक कर दो। इवन नंबर किसको कहा जाता है? जो 2 का टेबल में आता हो। अब यहाँ पर तुम साफ साफ देख रहे हो कि 2 का टेबल में कौन है? 2, 4 और 6। ये जो नंबर है वो तुम्हारा 2 का टेबल में आता है। तो टोटल मिलाकर अगर देखेंगे तो कितने नंबर हो गए? 3 नंबर हो गए। अब अगर इसका हमसे बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट में P लिख देंगे और जो मांग रहा है उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। इवन नंबर मांग रहा है, इवन नंबर ब्रैकेट में लिख दो। अच्छा, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल, फार्मूला यही रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। और उसके नीचे वो लिखा हुआ रहेगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम। इस फार्मूला से ही सारा मैथ मेरा जो है, जितना भी केसेस यहाँ दिया हुआ है वो बन जाएगा। अब रह गया कि फेवरेबल आउटकम किसको कहा जाता है। तो जिस चीज़ के लिए मांगा गया था, जैसे कि इवन नंबर पूछ रहा था कि इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी बताओ कितना होगा, तो इवन नंबर देख लो कितना आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 3 नंबर। तो वही तुम्हारा फेवरेबल आउटकम है। तो हम लोग ऊपर में 3 लिख देंगे। और टोटल आउटकम मतलब कि पूरे डाइस में टोटल कितने नंबर थे। तो देख लो यहाँ पर लिख के रखे थे 6 नंबर है। कहाँ कैसे आया? 1 से लेके 6 तक में टोटल 6 नंबर होते हैं। वही तुम्हारा टोटल आउटकम कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 6। अब इसको काटना है, अगर कट जाए तो 3 का टेबल से ये कट जाएगा ऊपर नीचे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/2। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने इवन नंबर का जो प्रोबेबिलिटी मांगा था वो मांग लिए हैं, निकाल दिए हैं, जो कि 1/2 आया। इसी तरीके और अलग अलग केसेस के हम लोग बनाएंगे। तो उससे पहले मुझे इसे मिटाना होगा। तो 2 नंबर जो केस तुम देख रहे हो, 2 नंबर केस में क्या पूछा है? 2 नंबर केस में मांग रहा है प्राइम नंबर। अब हम लोगों को ये पता करके रखना होगा कि प्राइम नंबर कौन कौन होता है। तो इस डाइस में जो ऑल प्राइम नंबर है वो कौन कौन है। तो प्राइम नंबर पहले समझ लो क्या होता है। प्राइम नंबर उसको कहे जाते हैं जो खुद का टेबल में कट जाए और 1 का टेबल में कटे। खुद का टेबल से कटे और 1 का टेबल से कटे, और किसी टेबल से नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 ऐसा नंबर है, 1 तो हो नहीं सकता। तो 2 पहला प्राइम नंबर कहलाता है। तो 2 हो गया तुम्हारा प्राइम नंबर पहला, क्योंकि ये खुद का टेबल है, 2 से कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। यानी कि 2 फैक्टर आने चाहिए, ठीक है। और 1 में क्या होता कि 1 से ही कटता, तो उसका एक ही फैक्टर होता। इस वजह से 1 को प्राइम नंबर नहीं मान सकते हम लोग। तो 2 में हम लोगों का जो है 2 पहला प्राइम नंबर होगा, उसके बाद हो जाएगा 3 और उसके बाद क्या होगा 5। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर हैं, क्योंकि ये खुद के टेबल से कटेंगे और 1 का टेबल से कटेंगे, यानी कि 2 फैक्टर ही होगा इसका सिर्फ। तो ये हुए प्राइम नंबर। और टोटल कितने हो गए हैं? 3 नंबर ये भी हो गए कि टोटल 3 हैं। अब इसका भी अगर हम लोगों से प्रोबेबिलिटी मांगेगा तो हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में के अंदर लिख देंगे प्राइम नंबर। और इसके लिए जैसे बताए थे फार्मूला, तो वही फार्मूला है
क्या होगा, ऊपर में फेवरेबल आउटकम, तो प्राइम नंबर का फेवरेबल आउटकम क्या होगा, तो जैसा कि अभी निकाल के दिखाए थे कि 1 2 3 ये तीनों ही प्राइम नंबर है, तो टोटल प्राइम नंबर जितने होंगे उसको ऊपर लिख देंगे, और डाइस के जो कुल हैं जिसको टोटल नंबर ऑफ आउटकम कहा गया वो 6, तो यहाँ पर टोटल जो होगा आउटकम वो 6 ही कहलाएगा। अब ये दोनों को काट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2, तो इसका भी आंसर जो है 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से प्राइम नंबर का भी निकल गया। अब अगला जो केस है वो है ऑड नंबर निकालने के लिए। तो ऑड नंबर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोगों को इसमें से ऑड नंबर पता करना होगा कि इसमें ऑड नंबर कौन कौन है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऑल ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कौन है ये, तो जो 2 का टेबल में नहीं आएगा वही ऑड नंबर है। जैसे कि 1 2 का टेबल में नहीं आएगा, 3 2 का टेबल में नहीं आएगा, 5 2 का टेबल में नहीं आएगा। तो इस तरीक़ा से ऑड नंबर भी टोटल कितने हो जाएंगे, 3। अब इसका भी अगर हम लोगों को निकालना है प्रोबेबिलिटी कि ऑड नंबर का बताइए, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा ऑड नंबर का, तो यही 3, और टोटल आउटकम कितना था 6, तो इसको हम लोग इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो ऑड नंबर का भी इसी तरीक़ा से हम लोग निकाल लिए। और अगला और देखेंगे तो अगला 4 नंबर जो केस है वो है ऑड प्राइम नंबर। अब ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो ऑड प्राइम नंबर कितने हैं इसमें, तो यहाँ लिख लेंगे ऑल ऑड प्राइम नंबर। तो यहाँ पर ऑल ऑड भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। तो 2 को यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि वो तो ऑड है नहीं, इवन है, उसको छोड़ देंगे तो आएगा 3, ये तुम्हारा ऑड भी है और प्राइम भी है। फिर होगा 5 जो कि ऑड है प्राइम है। तो इस तरीक़ा से टोटल ऑड प्राइम नंबर इस जगह डाइस में 2 है। अब अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मांगेगा, हमको बोलेगा ऑड प्राइम नंबर का निकालो, तो ऑड प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो फेवरेबल आउटकम ऑड प्राइम का कितना हो गया 2 ही तो है, तो 2 ले लेंगे। टोटल आउटकम हम 6 बोले हैं। अब इसको ऊपर नीचे काटेंगे 2 का टेबल से तो 1/3 आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से ऑड प्राइम नंबर भी क्लियर हो गया। अब ऐसे ही केस को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अगला पूछा है ग्रेटर देन 3। तो डाइस में जो नंबर होते हैं वो ग्रेटर देन 3, तो वो कौन कौन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल नंबर या ऑल ग्रेटर देन 3। तो 3 से बड़ा डाइस में कौन कौन नंबर है, तो 4 है, 5 है और 6 है, यानी ये भी टोटल 3 है। तो इस तरीक़ा से अगर प्रोबेबिलिटी निकालना होगा ग्रेटर देन 3 का, ग्रेटर देन 3, तो क्या आ गया, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, वही 3 नंबर है टोटल, तो 3 आउटकम और टोटल आउटकम क्या 6। अब इसको भी ऊपर नीचे काट लेंगे 3 से तो 1/2। तो इस तरीक़ा से ग्रेटर देन भी निकल गया। तो जिस तरीक़ा से ग्रेटर देन निकाला गया है उसी तरीक़े से हम लोग क्या करेंगे, लेस देन का भी निकाल लेंगे। जैसा कि क्वेश्चन पूछा लेस देन का बताओ, तो अब इसका क्या हो जाएगा, लेस देन के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेस देन 5। तो 5 से लेस देन देखो अब कौन है, तो 5 से लेस देन तुम्हारा 1 आता है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ये सारे नंबर जो हैं 5 से कम हैं, तो उसी को लेस देन करेंगे। तो ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 4। यही तुम्हारा फेवरेबल आउटकम है। अब इसका अगर प्रोबेबिलिटी मांगेगा हमसे कि प्रोबेबिलिटी निकालो लेस देन 5 का, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे फेवरेबल आउटकम ऊपर। तो फेवरेबल आउटकम कितना 4 और टोटल कितने थे 6। अब इसको 2 से काट देंगे तो ये कितना बन जाएगा 2/3। तो इस तरीक़ा से लेस देन 5 का भी हम लोगों का आ गया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एग्जैक्ट 4। अब ये एग्जैक्ट 4 क्या होता है, तो एग्जैक्ट 4 का मतलब हो गया कि उस डाइस में 4 कितने हैं, तो 4 सारे ही नंबर तो एक बार हैं। तो इसका मतलब है कि फेवरेबल आउटकम जो है वो एक ही होगा, क्योंकि एक ही बार 4 आएगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है एग्जैक्ट 4 का, तो उसमें क्या कर देना होगा हम लोगों को, उसका 1 आ जाएगा फेवरेबल आउटकम और टोटल तो 6 है, तो 6 ये हो गया दोनों का एग्जैक्ट 4। उसी तरीक़ा से तुम देख रहे हो 7 का भी दिए थे हमको 9 नंबर क्वेश्चन में। अभी 8 नहीं करा रहे, पहले 9 करा रहे हैं। तो 9 को 7 मांगा है, तो डाइस में 7 नंबर होते ही नहीं हैं। इसीलिए उसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा 7 गेटिंग करने के लिए वो क्या होगा कि आते ही नहीं है तो 0 माना जाएगा, कि 7 का जो फेवरेबल आउटकम है वो 0 और टोटल क्या था 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब जो एक बच गया है वो है कंपोजिट नंबर के लिए। तो अब हम लोगों को जानना होगा कि कंपोजिट नंबर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे हम लोग कि ऑल कंपोजिट
नंबर। तो ऑल कॉम्पोजिट नंबर कौन सा, जो प्राइम छोड़ दो तो सारा कॉम्पोजिट हो जाएगा। जैसे जो कि खुद का टेबल में कटे, 1 का टेबल में भी कटे और किसी का टेबल में भी कटे, यानी कि जिसमें मोर देन 2 फैक्टर हो उसे हम लोग कॉम्पोजिट बोलते हैं। देखो 1 नहीं होगा क्योंकि एक ही फैक्टर होता है इसका 1, 2 भी नहीं होगा क्योंकि इसका भी एक ही 2 फैक्टर है 1 और 2, 3 भी नहीं होगा। हाँ 4 होगा पहला, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इसके 3 फैक्टर हो गया तो मोर देन 2 हो गया, तो एक ये हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। इस तरीक़ा से कॉम्पोजिट नंबर यहाँ पे 2 ही है, 4 और 6। तो अगर हम लोग बोलेगा प्रोबेबिलिटी निकालो कॉम्पोजिट नंबर का, तो कॉम्पोजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए भी क्या बताएं हम कि जिसका जो फेवरेबल आउटकम है कितना होगा कॉम्पोजिट का, 2 ठो, एक 4 और 6, तो 2 ही है और टोटल आउटकम तो 6 है। अब इसको ऊपर से काट देंगे 2 का टेबल से तो 1/3। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है कॉम्पोजिट नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर या ऑड प्राइम नंबर, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी मांगे, बस हम लोगों को वो ध्यान रखना होगा कि ये मांग क्या रहा है, क्या वो है कि नहीं। बस जो भी मिलेगा वही तुम्हारा फेवरेबल हो जाएगा और टोटल डाइस में जितने नंबर होते हैं वही टोटल डाइस हो जाएगा तुम्हारा नंबर। तो हर बार टोटल आउटकम में तुम लोग 6 ही लिखेंगे हर केस में। अब ऊपर में ये खोज लेंगे कि हाँ इवन नंबर कितने हैं, 1 है कि 2 है कि 3 है, उसी तरीक़ा से हम लोग इसको बना लेंगे। तो इस तरीका ये सम बन जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करो। थैंक यू।